ओम शांति। 21 जनवरी 1969 के अव्यक्त महावाक्यों का सार। शरीर छूटा परंतु हाथ और साथ नहीं। बाप दादा ने कहा, सभी अव्यक्त मूर्त हो बैठे हो। व्यक्त रूप में रहते अव्यक्त स्थिति में रहना है। जब अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उस अव्यक्त स्थिति में कोई उलझन नहीं रहेगी। वर्तमान समय चल रहे सभी पार्ट आप बच्चों को अति शीघ्र अव्यक्त बनाने के साधन हैं। डगमग होने की जरूरत नहीं। शुरू में यज्ञ की स्थापना भी अनायास ही हुई थी। जब आप शुरू में यज्ञ की स्थापना में आए थे तो आप सभी से निश्चय के पत्र लिखाए थे। यही निश्चय लिखाते थे कि अगर ब्रह्मा चला जाए तब भी हमारी अवस्था, हमारा निश्चय अटल रहेगा। वह निश्चय पत्र याद है। निश्चय उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति अनुसार विघ्न के समय संशय नहीं आता। परिस्थितियों को तो बदलना ही है, बदलती ही रहेंगी, लेकिन आप जैसे गीत गाते हो ना, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, तो ऐसे ही आप सभी निश्चय बुद्धि आज के संगठन में बैठे हुए हो। आपकी मम्मा आप सबको कहा करती थी कि निश्चय के जो भी आधार अब तक खड़े हैं वह सब आधार निकलने ही हैं और निकलते हुए भी उसकी नींव मजबूत है। अगर नींव मजबूत नहीं तो आधार की आवश्यकता है। आधार कौन सा? बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। परंतु परीक्षा के समय जो सीन सामने आती है उसमें निश्चय तो नहीं टूटा। निश्चय अटूट होता है, वह तोड़ने से टूटता नहीं। ऐसे ही निश्चय बुद्धि गले के हार है। क्या ब्रह्मा आपका बहुत प्यारा है? था नहीं परंतु है। तो क्या वह नहीं कहा करते थे? बातें तो सभी बोली हुई हैं। समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। याद करो, वह भी आप बच्चों को मजबूत बनाने के लिए कहते थे। बाप दादा ने बच्चों का इतना श्रृंगार किया है, तो क्या बच्चे इतना श्रृंगारधारी नहीं बने हैं? एक दिन ऐसा समय आएगा जो इस बाप दादा के श्रृंगार को याद करेंगे। तो अभी वह समय है। पहले तो वह अपने को निरहंकारी, नम्र चित्त कहते हुए कई बच्चों को यह सुनाते थे कि मैं अभी तक संपूर्ण नहीं बना हूँ, मैं अभी निरंतर देही अभिमानी नहीं बना हूँ। लेकिन आपने अपने अनुभव के आधार से 3-4 मास के अंदर ध्यान दिया होगा, सन्मुख मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा, तो अनुभव किया होगा कि यह ब्रह्मा अब साकारी नहीं लेकिन अव्यक्त आकारी रूपधारी है। कुछ वर्ष पहले ब्रह्मा छोटी छोटी बातें सुनते थे, समय देते थे, लेकिन अब क्या देखा? इन छोटी छोटी बातों को न सुनने का कारण क्या था कि यह समय निरंतर याद में बीते। क्या आप बच्चों ने उनके तन द्वारा कभी नोट किया कि उनके मस्तक में सितारा चमकता हुआ नजर आता था? अव्यक्त स्थिति में जो होंगे उन्होंने अव्यक्त मूर्त को जाना, पहचाना। जो खुद नहीं अव्यक्त अवस्था में रहते थे उन्होंने अमूल्य रत्न को पूरी रीति नहीं पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि हमारा। अभी भी आप बच्चों की पालना ब्रह्मा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। अभी आप सभी बच्चे सोचते होंगे कि ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई कैसे होगी। यूं तो वास्तव में अवस्था के प्रमाण कैसे, क्यों के क्वेश्चन उठने नहीं चाहिए, लेकिन कई बच्चों के अंदर प्रश्न तो क्या, लेकिन काफी हलचल का सागर शुरू हो गया है। यह पहला पेपर बहुत थोड़ों ने पास किया। कुछ तो धैर्य रखो। जब अविनाशी ज्ञान है,
अविनाशी पढ़ाई है, तो फिर यह प्रश्नों की हलचल क्यों? फिर भी उसी हलचल को शांत करने के लिए समझा रहे हैं। क्लास जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। क्या सुनाएंगे? जो ब्रह्मा का तन मुकर्रर है, तो मुरली उसी के तन द्वारा जो चली है वही मुरली है। और संदेशियों द्वारा थोड़े समय के लिए जो सर्विस करते हैं उनको मुरली नहीं कहा जाता है। उस मुरली में जादू नहीं है, बाप दादा की मुरली में ही जादू है। इसलिए जो भी मुरलियां मिल चुकी हैं वे सभी रिवाइज करनी है। जैसे पहले पोस्ट जाती थी वैसे ही मुख्य सेवा केंद्र पर आबू से जाती रहेगी। क्या आपको 1 वर्ष पहले जो मुरली चली थी वह याद है? कल जो पढ़ी होगी वह भी याद नहीं होगी। कई पॉइंट्स ऐसी हैं जो कई बार पढ़ने से भी बुद्धि में नहीं ठहरती। इसलिए मुरली और पत्र का जैसे कनेक्शन होता है वैसे ही होगा। जैसे आप मधुबन में रिफ्रेश होने आते हो तो वैसे ही आएंगे। क्या करें, किससे मिलने आवे? अब फिर यह प्रश्न उठता है, किससे रिफ्रेश होंगे? जो लकी सितारे हैं अर्थात जो निमित्त मुख्य हैं उनके साथ पूरा संबंध जोड़कर जो भी आपके सेवा केंद्र की रिजल्ट है, समस्याएं हैं, जो भी सेवा केंद्रों की उन्नति है, जो भी नए नए फूल उस फुलवाड़ी से खिलते हैं, उनको भी संगठन का साक्षात्कार कराने मधुबन में ले आना है। साथ साथ ऐसे संगठन के बीच बाप दादा निमित्त बनी हुई संदेशी द्वारा पूरी सेवा करेंगे। अभी कोई और प्रश्न रहा? आप सोचते होंगे कि लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष पहले ही चला गया। ये तो बहुत सहज प्रश्न है, कोई मुश्किल नहीं। 100 के नज़दीक ही तो आयु थी। यह जो 100 वर्ष कहे हुए हैं ये गलत नहीं है। अगर कुछ रहा हुआ है तो आकार द्वारा पूरा करेंगे। 100 वर्ष ब्रह्मा की स्थापना का पार्ट है, वह तो 100 वर्ष पूरा होना ही है। लेकिन बीच में ब्रह्मा के बाद ब्राह्मणों का जो पार्ट है वह अब चलना है। ब्रह्मा ने ब्राह्मण किस लिए रचे? क्या ब्रह्मा अपनी रचना को देखेंगे नहीं? क्या आपको अब काम पर जिम्मेवारी का ताज नहीं देंगे? तो सतयुग में देवता कैसे बनेंगे? यहाँ की जिम्मेवारी ही वहाँ की नींव डालती है। इसलिए जो भी आप बच्चों से प्रश्न करते हैं उन्हें यही उत्तर दो कि ब्रह्मा की स्थापना तो चलनी ही है। अभी बच्चों की पढ़ाई का समय बिल्कुल ही नज़दीक है। ये तो हर एक मुरली में मम्मा के बाद इशारा दिया है। क्या पेपर में तिथि तारीख बताया जाता है? जो पहले से ही बताया जाए उसको क्या पेपर कहेंगे? पेपर वह होता है जो अचानक होता है। किसके मन में जो होता है वह अचानक नहीं होता है। रिजल्ट में क्या देखा? पूरे पास नहीं हुए, कुछ न कुछ कमी एक एक में देखी। फिर भी बहुत अच्छा, क्योंकि समय पुरुषार्थ का है, उस प्रमाण रिजल्ट अच्छी ही कहेंगे। बाकी तो बाप दादा दोनों ही एक बात पर खुश थे। वह कौन सी? बच्चों ने संगठन और स्नेह दोनों का सबूत दिया। ब्रह्मा वतन से देख रहे थे कि कैसे कैसे कोई आता है, कब कब आता है, किस रुहाब से आता है, किस स्थिति से मिलते हैं। यह भी रिजल्ट बाप दादा दोनों ही इकट्ठी देखते रहे। तो हर एक खुद को देखे और खुद में जो कमी हो उसको भरे। बाकी आज से सभी के लिए कौन निमित्त है वह तो जानते ही हैं। दीदी तो है, साथ में कुमार का मददगार है। जैसे और सभी लिखा पढ़ी चलती थी वैसे ही हेडक्वार्टर से चलती रहेगी। यह दोनों आप सभी की देखरेख करती रहेंगी। अगर आवश्यकता हुई तो आप सभी के सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाती रहेंगी। लेकिन अब का पेपर क्या है? यह तो अचानक पेपर निकला, परंतु जो आने वाला पेपर है वह बताते हैं। अब एक मत, अंतर्मुख और अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर संबंध में आओ। यही बाप दादा
जो पेपर बता रहे हैं उसकी रिजल्ट देखेंगे। पिछाड़ी के समय ब्रह्मा तन द्वारा जो शिक्षा दी है वह तो सभी ने सुनी ही होगी और याद भी होगी। आज के दिन इस संगठन के बीच कुछ देने भी आए हो तो कुछ लेने भी आए हो, तो जो लेंगे वह देने के लिए तैयार हैं। जिसके दिल में कुछ संकल्प आता हो कि ना मालूम क्या हो, ऐसी तो कोई बात नहीं होगी, वह हाथ उठावे। अगर सभी संतुष्ट हैं तो जो लेंगे उसको देने में भी संतुष्ट रहेंगे। दो बातों का आज इस संगठन के बीच दान देना है। कौन सी दो बातें? एक मुख्य बात कि आज से आपस में एक दो का अवगुण न देखना, न सुनना, न चित्त पर रखना। अगर कोई बहन या भाई की कोई भी बात देखने में आए तो निमित्त बने हुए जो हैं उनके द्वारा उनको इशारा दिला सकते हो। दूसरी बात, कई लोग आपके निश्चय को डगमग करने के लिए बातें बोलेंगे, आवाज फैलाएंगे कि अब देखें ये संस्था कैसे चलती है, लेकिन उन लोगों को यह मालूम नहीं कि इन्हों का आधार अविनाशी है। दूसरा यह भी ध्यान में रखना कि कोई भी हिलाने की कोशिश करे तो जैसे आप बच्चों का कल्प पहले का गायन है, अंगद के समान पांव को नहीं हिलाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि अडोल एक रस ही जो आने वाले लास्ट पेपर है उसमें पास होंगे। और ही ब्रह्मा द्वारा जो इतने ब्राह्मण रचे हैं, तो क्या बाप के जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बाप रिटायर नहीं होता? अब ऐसे समझो कि बाप रिटायर अवस्था में भी आपके साथ है। आप बच्चों को कार्य देकर देखते रहेंगे। शरीर छूटा परंतु हाथ साथ नहीं छूटा, बुद्धि का साथ हाथ नहीं छूटा, वह तो अविनाशी कायम रहेगा। यह दो बातें जो सुनाई, एक डगमग ना होने का दान देना है, दूसरा अवगुण ना देखने का दान देना है। अगर सभी बच्चे यह ध्यान दे, जबकि संकल्प कर चुके अर्थात दे चुके, संकल्प की हुई चीज कभी वापस नहीं ले जाती। अगर माया वापस लेने की कोशिश कराए भी तो यदि अपने ऊपर जांच होगी तो पास हो जाएंगे। अभी एक और बात आप सबके ध्यान पर दे रहे हैं। बाप दादा की लास्ट मुरली में जो शिक्षा मिली है कि यह ध्यान दीदार ज्यादा चलाना समय व्यर्थ गंवाना है, इसलिए यह नहीं होना चाहिए। ऐसे ना हो संदेशियों द्वारा सेंटर पर जो पाठ चले उसे आप चेक ना कर पाओ। इसलिए यह निमित्त बनी हुई दीदी और कुमार का जिस संदेशी को मुकर्रर करेगी उन्हों के द्वारा डायरेक्शन मिलेंगे। इस पाठ के लिए भी यह जिसको निमित्त बनाएंगी उस द्वारा ही रहस्य स्पष्ट होंगे। जैसे पिछाड़ी की मुरली में यह भी डायरेक्शन था कि भोग के समय बैकुंठ आदि में जाना व्यर्थ समय गंवाना है, क्योंकि यह घूमना फिरना अब शोभता नहीं। अब तो निरंतर याद की यात्रा और जो शिक्षा मिली है उसे प्रैक्टिकल लाइफ में धारण करने का सबूत देना है। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या होगी? स्नेह यह नहीं कि दो आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज से उसका स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नूंधी हुई है वह रस्म चली। यूं तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं, है भी। प्यार नहीं होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था।
तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो मेरा क्यों नहीं? लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पार्ट होता है वह कल्याणकारी है। वे विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण, अचल, अडोल, स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उसमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। सन शोज फादर ड्रामा की नोंद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते।